प्रवर समिति में देने की बात कही जा रही है तो उसको तो स्वीकार करना चाहिए। आपको याद होगा जब हम शिक्षा मंत्री थे कितने सारे संशोधन आते थे, प्रवर समिति में भेजने की बात आती थी, हम उसको एकदम आराम से स्वीकार कर लेते थे और उसके बाद पक्ष विपक्ष बैठ करके जो भी छात्र हित राज्य हित में बातें आती थी उस पर हम लोग अमल करने का काम करते थे। लेकिन ये सरकार क्या है कि भाई बहुमत है तो हम तो पास करा लेंगे, भैया आप तो पास करा लीजिएगा, लेकिन क्या प्रवर समिति में चल जाएगा? तो आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और आज सदन में विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान में निरसा से भाजपा विधायक नीरा यादव काफी नाराज नजर आई। उनका कहना था कि ऐसे महत्वपूर्ण बिल जिसमें छात्र हित जुड़ा हुआ है उस पर चर्चा करने के लिए, संशोधन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और ना ही उसे प्रवर समिति में भेजने की बात मानी गई। ये और सरकार पर छात्र हित की अनदेखी करने का आरोप लगाया। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं नीरा यादव से और जानते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा। बड़ी बात है कि आज आपने देखा कि विश्वविद्यालय विधेयक पास हुआ। इसमें जब आपको संशोधन के लिए, अब इतनी मोटी पुस्तक को आप 2 घंटे में कैसे संशोधन डाल सकते हैं? अगर आप 135 पन्ने के बुक को नहीं पढ़ करके उतना तुरंत नहीं संशोधन डाले तो कम से कम 3 दिन का समय देना चाहिए था। समय नहीं दिए वो भी मानते हैं, तो कम से कम अगर प्रवर समिति में देने की बात कही जा रही है तो उसको तो स्वीकार करना चाहिए। आपको याद होगा जब हम शिक्षा मंत्री थे कितने सारे संशोधन आते थे, प्रवर समिति में भेजने की बात आती थी, हम उसको एकदम आराम से स्वीकार कर लेते थे और उसके बाद पक्ष विपक्ष बैठ करके जो भी छात्र हित राज्य हित में बातें आती थी उस पर हम लोग अमल करने का काम करते थे। लेकिन ये सरकार क्या है कि भाई बहुमत है तो हम तो पास करा लेंगे, भैया आप तो पास करा लीजिएगा, लेकिन क्या प्रवर समिति में चल जाएगा तो आप छोटे हो जाएंगे। तो इस बात को ये सरकार को समझना चाहिए। लेकिन आज हमें लगता है कि ना तो इनको छात्र हित की परवाह है ना राज्य हित की परवाह है, इसलिए संशोधन आना है बोल करके आ गया, अलग मैटर है, लेकिन हम प्रवर समिति में नहीं भेजेंगे। ये इनका सत्ता पक्ष का एक ही निर्णय है। इसलिए कभी कभी लगता है कि जाइए जो बुझाता है करिए, क्योंकि आप कुछ बात सुनने वाले नहीं है। जितना भी यहाँ पर आपत्ति करिए, नहीं आपत्ति तो देखिए हम लोगों ने किया, हमने तो कहा भी कि इतने अल्प समय में संशोधन डालना संभव नहीं था, तो हमने कुछ पॉइंट्स नोट करके लाए थे। उस पॉइंट्स को हमने स्पीकर महोदय के माध्यम से हमने माननीय मंत्री जी को भेज दिया, क्योंकि हमें पता है कि ये कुछ करेंगे नहीं, तो हमने लिख करके ही ला करके हमने देखिए ये बच्चों के भविष्य कल ही प्राप्त हुआ और कई लोगों ने संशोधन डाला, लेकिन सरकार संशोधन सुनना ही नहीं चाहती है। कोई भी सुझाव माननीय विधायक देते हैं तो इसमें क्या आपत्ति है अगर परामर्श समिति में भेज दिया जाए और एक एक बिंदुवार चर्चा होने के बाद कोई विधेयक पास हो तो झारखंड के हित के लिए है। इनके पास बहुमत है तो बहुमत में कोई भी काम बहुमत से कराकर फिर बाद में संशोधन करते हैं। मुझे लगता है सरकार अहंकार में है और अहंकार में बहुमत के आधार पर ये सत्ता चला रही है।